क्योंकि आपकी तरफ से तमाम सवाल पूछेगा और कैसे बड़े आसानी से ये घुसपैठिए आ जाते, होता क्या है, कैसे पूरा जो सिस्टम है वो काम कर रहे हैं घुसपैठियों के लिए, ये भी हम आपको दिखाएंगे, जो कि खुलासे आगे करने वाले। आप बने रहिए। आप देखिए, घुसपैठियों को भारतीय नागरिक बनाने के इस खेल में राजनीतिक दलों का भी पूरा संरक्षण है। कैसे, ये आप रिपोर्ट देखिए। मैडम टीएमसी का टीएमसी की है, क्या नाम है आपका? अनिमा मंडल। काउंसिलर तो वो एफिडेविट देती होगी ना कि हाँ हम इनको जानते हैं। हाँ, और हम इसको जानते हैं ऐसा बोल के तभी तो होगा। ये पेपर्स ऑफिसर को जमा पड़ता है, जो ऑफिसर को सेटिंग रहेगा ऑफिसर ज्यादा देखता नहीं है, ज्यादा। अच्छा सर हमारा अब उसमें वो सेटिंग होता होगा कि इतना परसेंटेज आपका, उन लोग पेपर ज्यादा देखेगा नहीं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है करके सिग्नेचर कर देगा, हो जाएगा। पॉलिटिक्स में रहते हैं। हाँ, आप किस पार्टी से? टीएमसी में था, अभी टीएमसी में था जब हमारा जो मैडम था जिससे घूम रहा था वो बोल रहा बीजेपी कर रहा है, लेकिन हमारा जो टीएमसी का जो लीडर है वो बोल रहा है वो किधर जाता है, कहाँ करता है, क्या करता है कि नहीं करते, सारा बात तो हमको बताओ। हम नहीं बताया, इसका चक्कर में हमको बता दिया। इन लोग का बेचारे का अब ये पॉलिटिक्स में होंगे, पहले जो भी होगा लोकल पॉलिटिक्स तो बहुत बुरा होता है भाई, और वो भी गांव का पॉलिटिक्स तो बहुत बुरा होता है। ये सिर्फ आप ही के यहाँ नहीं है, कहीं भी आप चले जाइएगा तो लोकल पॉलिटिक्स जो होता है वो बड़ा बुरा होता है। घर में होता है, हो सकता हो कि ये टीएमसी में होंगे, इनके छोटे वाले भाई होंगे कोई किसी और पार्टी में। 4 भाई, एक बीजेपी खड़ा है, टीएमसी खड़ा है, बताओ इसको इन लोग को माँ बाबा कहाँ से देगा? पहले आप किस पार्टी में थे? मैं जब शुरू किया भारतीय जनता पार्टी शुरू किया, पहले कोई भी पार्टी किया, आगे में कोई पार्टी नहीं किया। मैंने शुरू तो भारतीय जनता पार्टी से किया था। अच्छा, आधार कार्ड जब आप ही का बना था? हाँ। और वोटर ID कार्ड? हाँ। और नाम आप ही का कटा? नाम क्यों कट गया? नाम कट गया। मैं भारतीय जनता पार्टी करता हूँ, इधर का शासक दल है तृणमूल पार्टी, टीएमसी। अच्छा। पार्टी मेरे से बहुत ताकतवर है। ताकतवर है, और काट दिया। तो पैसा भी दिया आप, जब 10,000 दिया? 10,000 दिया खाली एक वोटर ID कार्ड बनाने का। तो देखिए, आपने देखा TV9 भारतवर्ष का ये स्टिंग ऑपरेशन, और जो खुलासा हुआ है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। सबसे बड़ा सवाल हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, तो ये नजर आता है कि देश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। नहीं, ये रिपोर्ट जो TV9 की दिख रही, इसको देखने के बाद तो लग रहा है कि हम सब कुछ सचमुच उनके रहमो करम पर ही। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि अगर ये सब होता तो हमारे 18 सांसद क्यों, यानी 18 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के जीत गए वो भी न जीत पाते। वो कह रही हैं कि पंचायत में जो कुछ सीटें जीत गई भाजपा या लेफ्ट या कांग्रेस, वो भी क्यों जीत पाते। इसका मतलब आप समझिए, तृणमूल कांग्रेस जो सत्ताधारी पार्टी है राज्य में, वो 1 इंच किसी को गुंजाइश नहीं देना चाहती। और यही शायद वजह है कि उनको इस तरह की घुसपैठियों की समस्या पर शायद ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उनको लगता है कि कोई बात नहीं, ये आकर अगर हमारे वोटर बन रहे हैं, हमारे हिस्से बन जा रहे हैं, तो हमें इसमें कहां मुश्किल होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर BSF की भी जवाबदेही बनती है, क्योंकि ये सारा का सारा इंटरनेशनल बॉर्डर का मसला है। हमारे और बांग्लादेश के बीच में बहुत खुली सीमा है, हम वहां ट्रेन चला रहे हैं, हम वहां के जरिए जलमार्ग से कर रहे हैं, सड़क से भी कोशिश है। और अगर उसके बीच में इस तरह के अवैध घुसपैठ के किस्से आएंगे तो वो डराते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जी बिल्कुल, और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़ा प्रश्न है। शिशिर बाजोरिया जी, मेरा सवाल आपसे यह है, देखिए पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, हालांकि और राज्यों के साथ भी लगती है, और यहां पर किस तरह से BSF के अंतर्गत पूरी सुरक्षा आती है, सवाल TMC की तरफ से ही पूछा गया। तो क्या यह आपको नहीं लगता कि वाकई में यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, और इसे उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए कि आखिर घुसपैठ कैसे हो रही है, पहले इसको बंद किया जाना जरूरी है। बहुत सही सवाल है। हाँ। ये राष्ट्र सुरक्षा के संग खिलवाड़ हो रहा है। हाँ। इसमें दो बातें मैं बोलता हूँ। हमारी मुख्यमंत्री महोदया, वो हमारी भी मुख्यमंत्री, हमें मानती नहीं हम लोगों को क्योंकि हम विपक्ष के हैं, बट हमारी भी मुख्यमंत्री हैं। वो सीधा सीधा बोलती हैं कि BSF का नहीं सुनोगे, अपने पुलिस को वो हिदायत देती है कि BSF का कोई हो तो पकड़ लो।
जब बीएसएफ का दायरा बढ़ा तो प्रतिवाद कौन करा? हमारे मुख्यमंत्री ने किया। और दूसरा जो यहाँ हमारी बहन बैठी है तृणमूल से, उनका जो आप मानस देख लीजिए कि ये जीते कैसे। ये बांग्लादेशी आज नहीं आते तो क्या होता? अरे दीदी, आप अपना सोच तो बदलो। आप बीएसएफ करते हो। आप जो बोल रहे हो 18 सीट कैसे जीते? हम 11,000 पंचायत में हम जीते हैं, तो कैसे जीते आप पूछते हो? नहीं शिशिर जी, लेकिन आप तो ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि दीदी की सरकार है पश्चिम बंगाल में और टीएमसी की सरकार बीएसएफ को अपना काम ठीक ढंग से नहीं करने दे रही है, ये कह रहे हैं आप? जी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी मुख्यमंत्री महोदया बोलती है कि बीएसएफ के लोगों को पकड़ो, अपने पुलिस को ये आदेश देती हैं। वो तो चाहती है कि यहाँ एक गृह युद्ध लग जाए। बीएसएफ की तरफ से कभी इसकी आधिकारिक शिकायत हुई है क्या, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं? ये इस पे टिप्पणी करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि ये मेरे को नहीं पता। नहीं समीर जी, ये हमारी मुख्यमंत्री महोदया जो बोलती है वो तो जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में पब्लिक डोमेन में बोलती है।